मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये जो चैप्टर है इसमें हम प्योरली उन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास अपना खुद का मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मतलब वो सिस्टम जहाँ पे चार्जेस मूव हो रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस की जनरेट हो रही है। ये क्लियर। यहाँ पे हम जो नेचुरली अर्थिंग सब्सटेंसेस जिनके पास ऑलरेडी मैग्नेटिज्म है, अभी क्या होता है, एक कॉपर वायर अगर मैंने लिया, ठीक है, कॉपर वायर उस सिर्फ, और उसके साथ कोई बैटरी होकर अटैच नहीं है, ठीक है, तो उसमें नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडमली मूव हो रहे हैं पर नेट फ्लो क्या होता है, जीरो होता है चार्जेस का। तो उसकी अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या, नहीं होती है। पर अगर मैं उसमें बैटरी कनेक्ट कर दूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, दोनों एंड्स में चार्जेस फ्लो होने लगेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्जेस, है ना। ऐसा कन्वेंशन है, हम ऐसा मान के चलते हैं, पॉजिटिव चार्जेस मूव हो रहे फ्रॉम हाई टू लो। तो चार्जेस का जो फ्लो है वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये कॉपर वायर में कोई पहले से मैग्नेटिज्म था क्या, जब चार्जेस का फ्लो आया तब मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ ना। ठीक है, तो ये फोर्थ चैप्टर का पार्ट था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। पर अपने को अब कौन से सब्सटेंसेस पढ़ना है जिसमें ऑलरेडी पहले से मैग्नेटिज्म है, आपको उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस होकर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बातें समझी, ऐसा है। तो कैसा है ना, सबसे पहले मैग्नेटिज्म जो है वो कहाँ डिस्कवर हुआ, वो एक ग्रीस आइलैंड में डिस्कवर हुआ जिसका नाम था मैग्नेशिया, मतलब वो आइलैंड का नाम था मैग्नेशिया। तो वहां पे जो है वो मैग्नेटिक आयरन के कोर्स जनरेट मैंने डिस्कवर हुए, राइट। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, मैग्नेटाइट। कोर का नाम क्या पड़ गया, मैग्नेटाइट। और उससे जो मैग्नेट्स बने वो हो गए मैग्नेट्स। समझ में आ रही बात, ऐसा है। इनिशियली जब ये कैसा था कि भाई शेफर्ड्स जाते थे वो आयरन में, ठीक है, तो उनके जो फुटवेयर्स होते थे, फुटवेयर्स में आयरन नेल होती थी लगी हुई। तो वहां पे फुटवेयर्स वो एरिया में चलने में उनको दिक्कत होती थी, समझ रहे, पैर उठा रहे तो ढंग से उठ नहीं रहे, कुछ तो चीजें हैं जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है अनयूजुअली, मतलब तो यूजुअली। तो वहां से ऐसा समझ में आया कि भैया ये कौन है, ये मैग्नेटिक फोर्स है आयरन के, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आयरन नेल है वो चिपक जाते थे वहां पे, ऐसा नहीं। तो ऐसे करके मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स की डिस्कवरी हुई। बातें समझ रही है, ऐसा है। तो चाइनीज वर द फर्स्ट जिन्होंने मैग्नेट्स को प्रॉपरली यूज किया डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि अलॉन्ग विद टाइम समझ में आया कि जो मैग्नेट्स है वो अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो चाइनीज जो है वो अपने शरीर जो होते थे, उनका रथ जो होता था उसके सामने ना एक आइडल लगाते थे जो ऐसे पॉइंट करता था, क्लियर है। तो वहां पे मैग्नेट होता था, तो वो आइडल जो है ना वो क्या होता था, नॉर्थ के डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा कभी, क्योंकि मैग्नेटिक कोर ऐसे बना हुआ है, समझ में आ रहा है। तो वो नॉर्थ के डायरेक्शन में ही अलाइन करता था। तो क्या होता था कि जो भी वॉर्स होती थी उसमें इनको बहुत बेनिफिट थे, क्योंकि पहले तो लोगों को डायरेक्शन का उतना अंदाजा नहीं लगता था, क्योंकि मैग्नेट जो है उसके कंपास बने नहीं थे। बातें समझ रही है क्या बोला। तो उस वजह से चाइनीज लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता था इस चीज का, ठीक है। उनको डायरेक्शन समझ में आ जाता था, तो कौन से डायरेक्शन से अटैक करना है, कौन से डायरेक्शन में मार्च करना है, ठीक है, उनके नेविगेट करना ईजी हो जाता। बातें समझ रही है, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो ये नेचुरल ओर्स है आयरन के, जिनके पास नेचुरली क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है। तो हम प्योरली मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी मुझे बताओ कौन सा मैग्नेट आप सबसे ज्यादा यूजुअली यूज करते हो या सुनते हो, बार मैग्नेट, राइट। बार मैग्नेट को बार मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका शेप ही बार के जैसा है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप होता है उसका, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब किसी भी बार मैग्नेट को, मान लो ये बार मैग्नेट है, इसको आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, ऐसा धागे से बांध के लटका देते हो, ठीक है, इसको आपने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ठीक है, और इस तरह से सिंपली डिफ्लेक्ट किया, तो थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा रोटेट होगा ये, क्लियर है। फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, अलाइन हो जाता है। बातें समझी, उसका एक एंड जो रहेगा वो टुवर्ड्स नॉर्थ रहेगा, एक एंड जो रहेगा वो टुवर्ड्स साउथ रहेगा। तो जो टुवर्ड्स नॉर्थ रहता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ सीकिंग पोल, क्लियर है। और जो टुवर्ड्स साउथ है उसको बोलते हैं साउथ सीकिंग पोल, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस पे उसको साउथ पोल और नॉर्थ पोल बोल देते हैं। बातें समझी। सो ऐसे करके दो मैग्नेटिक पोल्स आ जाते हैं। बातें समझिए, नहीं समझिए, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है मैग्नेटिक पोल्स का। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। बार मैग्नेट whenever it is suspended freely it always align in direction of north and south pole। एक हो गया ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब भी आप उसके अराउंड में आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल करोगे दे विल बी अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर शेप, वो एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज हो जाती है। जैसे इसके अराउंड में आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल किया है ना, एक बार मैग्नेट लिया, उसके ऊपर थोड़ी शीट रख दिया, व्हाइट शीट या ट्रांसपेरेंट शीट, उसमें आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल दिया, उसको टैप कर दो,
तो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन हो जाता है, पर्टिकुलर शेप में अलाइन हो जाता है। ये ऐसा शेप होता है आयरन फाइलिंग्स में, है ना। हमको ये समझ में आता है कि आयरन फाइलिंग्स का जो क्राउड है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पोल्स पे। यहाँ पे आयरन फाइलिंग्स का क्राउड सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है, बार मैग्नेट। एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द पोल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होते जाता है फॉर अ बार मैग्नेट। बातें समझिए, लाइक पोल्स ऑफ बार मैग्नेट रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स ऑफ बार मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्लियर है, बातें समझिए। और क्या समझ में आता है, और ये समझ में आता है कि बार मैग्नेट जो होता है वो हमेशा डाइपोल के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, डाइपोल के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे ये बार मैग्नेट है ना, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब मैंने सोचता हूँ कि मेरे को ये नॉर्थ पोल जो है, ठीक है, वो चाहिए, बस साउथ पोल नहीं चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैग्नेट को यहाँ से कट कर देता हूँ, है ना। तो मैग्नेट को जब मैंने यहाँ से कट कर दिया तो मेरे को लगेगा कि मैंने नॉर्थ पोल ले लिया, है ना। मैग्नेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसा, ऐसा है। इधर मैंने साउथ पोल ले लिया इसका, इधर नॉर्थ पोल ले लिया, ऐसा। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ पोल रहेगा, नहीं, यहाँ पे एक अलग साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, इधर एक अलग नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। मतलब कोई भी नेचुरल मैग्नेटिक आइडेंटिटी जो है, ठीक है, वो हमेशा डाइपोल के फॉर्म में ही होती है। वेदर इट इज अ बार मैग्नेट और निडल शेप मैग्नेट, ठीक है, स्फेरिकल मैग्नेट हो या ओवल शेप का मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, उसके क्या रहेंगे, डाइपोल्स रहेंगे, दो पोल्स रहेंगे, ठीक है। वो कभी भी यूनिपोल नहीं, मोनोपोल नहीं रहेगा। क्लियर है, बातें समझिए। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइपोल, ऐसा है। बस इससे डिफरेंशियल क्या होगा कि इसकी स्ट्रेंथ जो है पहले से कम हो गई। ये मैग्नेट, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो एक इंडिविजुअल अगर दो इक्वल आपने कट कर देता हो तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो रहेगी वो हमारे बार मैग्नेट से कम हो जाएगी। अगर मैं इसको ट्रांसफोर्स भी कट करता हूँ, ऐसा ऐसा भी कट करता हूँ, दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे दो पार्ट में, तब भी वो डाइपोल बना रहेगा, ठीक है। अभी भी उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पहले से कम हो जाएगी। ये इंडिविजुअल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनल वाले मैग्नेट से कम रहेगी। बातें समझ रही है, ऐसा है। तो ये फर्क पड़ता है, पोल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हमने कट कर दिया ना इसे, ट्रांसवर्स कट कर दिया, तो जो पोल्स की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, पहले से हाफ हो जाएगी अगर दो इक्वल पार्ट में कटती है। और अगर यहाँ से कट दिया बीच से, तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, पोल की स्ट्रेंथ सेम रहेगी, पर लेंथ क्या हो गया, कम हो गया पहले से। बातें समझ रही है, ऐसे है। तो मैग्नेट्स जो होते हैं, नेचुरल मैग्नेट, दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइपोल्स, डाइपोल्स के फॉर्म में होता है, राइट। अब अगर कोई भी डाइपोल होता है तो वो डाइपोल की स्ट्रेंथ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कौन सा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। द क्वांटिटी इज डाइपोल मोमेंट, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट बताता है। क्लियर है, तो ये कौन है, मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इसकी भी स्ट्रेंथ कौन बताएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताएगा। बातें समझ रही है, ऐसे है। अब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को याद करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता था इस तरह से, दो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच में ये डिस्टेंस है टू डी, अगर ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता था, डाइपोल मूवमेंट इज क्यू इनटू टू डी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ द डाइपोल, वन ऑफ द पोल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। दोनों पोल्स में से किसी भी एक की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। यहाँ पे स्ट्रेंथ बोले तो कौन हो गया, चार्जेस हो गए, स्ट्रेंथ बोले तो कौन हो गया, चार्जेस हो गए। ये क्लियर है, पोल की स्ट्रेंथ, चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, तो ये होता है डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है, तो उसी तरह से अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका भी अपना एक डाइपोल मूवमेंट होता होगा, जिसको हम, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक मूवमेंट। और उस मैग्नेटिक मूवमेंट को हम एम से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। ये क्लियर है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट आपने इसके पहले वाला जो चैप्टर था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें पढ़ा हुआ है। वो मैग्नेटिक मूवमेंट हम क्या लेते थे, एन इंटू आई इंटू ए, याद आ रहा होगा आप लोग, एन आई ए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई भी क्लोज लूप होता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया कवर्ड बाय द लूप, एन आई ए। ये जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल, वो किसके लिए था, करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए। ये क्लियर है, तो करंट कैरिंग क्लोज लूप से
तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट हम डिफाइन कर देते हैं एज n इंटू आई इंटू ए। जैसे करंट क्लोज लूप है ऐसा, इसमें करंट फ्लो है आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एरिया कवर्ड एंड क्लोज बाय द लूप है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो n इंटू आई इंटू ए होता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर वगैरह है क्या, कोई करंट कैरिंग लूप है क्या? नहीं, ये तो सिंपल बार मैग्नेट है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट जो है, मैग्नेटिक मूवमेंट, वो कैसे अपन डिटरमाइन करते हैं? तो इसका वैल्यू है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी जो पोल की स्ट्रेंथ है, जैसे अब मेरे को इससे एनालॉजी सेट करना है अगर, तो जैसे यहाँ पे पोल्स क्या होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन है, नॉर्थ और साउथ पोल है। पर यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा थोड़ी लिखेंगे, उनकी स्ट्रेंथ लिखेंगे, पोल की स्ट्रेंथ। तो वो पोल की स्ट्रेंथ को मैं क्या करता हूँ, अपनी कन्वीनियंस के लिए माइनस क्यू एम और प्लस क्यू एम से डिनोट करता हूँ, ताकि समझ में आए। माइनस क्यू एम जो है, सॉरी, ठीक है, नॉर्थ पोल को मैंने प्लस क्यू एम बोल दिया और साउथ पोल को मैंने माइनस क्यू एम बोल दिया। ठीक है, क्यू तो मैंने इसलिए यूज किया ताकि एनालॉजी समझ में आ जाए। ठीक है, माइनस प्लस जो है वो साउथ और नॉर्थ पोल बता। तो माइनस क्यू एम क्या हो गया, ये साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ हो गया, और प्लस क्यू एम क्या हो गया, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ हो गया। क्लियर है? अब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बोले तो लेंथ ऑफ मैग्नेट जो है, ये लेंथ ऑफ मैग्नेट मान लो 2d है। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, qm इंटू 2d। बातें समझ रही है? एनालॉजी समझे? ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में ये कौन है, क्यू चार्ज है, जबकि यहाँ पे ये क्यू एफ कौन है, ये पोल की स्ट्रेंथ है। समझ में आ रही है बात? मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, यहाँ पे भी डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। कोई डाउट है इसमें फिलहाल? आगे बढ़े। तो अभी क्या हो रहा है ना, जैसे मैंने मैग्नेट को इस ट्रांसफर सेक्शन में कट किया, तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिवाइड हो गई, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। समझ में आ रही बात? तो क्यू क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस क्या है, सेम। क्लियर है? तो जो नया मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा किसी भी एक मैग्नेट का, नया मैग्नेटिक मूवमेंट जो रहेगा वो रहेगा qm डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2d। डिस्टेंस तो सेम ही है, तो वो ओरिजिनल डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2 हो गया, ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट बाय। समझ में आ रहा है? मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, पहले से हाफ हो गया। बातें समझ रही? देखो, ये जो है, ये वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या थी, qm, ये प्लस qm, ये माइनस qm, इस तरह से। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज 2d। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, qm मल्टीप्लाइड बाय 2d। अब मैंने इसको सेंटर से कट कर दिया, ऐसा ट्रांसवर्स कट कर दिया, तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई उसकी, हाफ हो गई। डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस में चेंजेस नहीं, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई। तो पोल स्ट्रेंथ को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, और डिस्टेंस एज इट इज है। तो ये वाला जो, इन दोनों में से कोई भी एक मैग्नेट अगर मैं लेता हूँ, उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ये है, m प्राइम। दिस इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। पर पोल स्ट्रेंथ तो पहले से हाफ हो गई कट करने से। क्लियर है? तो जो नया मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट का हाफ हो जाता है। समझ में आई ये बात? ये वाले केस में क्या होगा, जब मैं उसको ऐसा इक्विटोरियली कट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इंडिविजुअल मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा, ये वाला, इसका, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ चेंज हुई है क्या, पोल्स को कट नहीं किया, जो लेंथ है उसको क्या किया है, हाफ कर दिया। अब ये डिस्टेंस 2d है, तो ये डिस्टेंस सिर्फ कितना है, d है। बातें समझ रही? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ एज इट इज है qm, पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 2d का हाफ हो जाएगा, d by 2। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू m by 2। तो कोई भी मैग्नेट को आप ट्रांसवर्स कट करो या इक्विटोरियली कट करो, बाइसेक्ट करो बीच से, ठीक है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो हाफ हो जाएगा। बातें समझ रही है? पर पोल स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि आप कैसे कट कर रहे हो उसको। अगर ट्रांसवर्स कट करते हो तो पोल स्ट्रेंथ की हाफ हो जाती है, पर अगर बाइसेक्ट करते हो बीच से उसको, ठीक है, तब क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ ऐसे इट इज रहती है, पर मैग्नेटिक मूवमेंट था। कोई डाउट है? आगे बढ़े। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में पहला आ गया, लाइक पोल्स repel each other, unlike poles attract each other. ये क्लियर है? Whenever a bar magnet is suspended freely, it always align in north south direction. वो हमेशा कौन सा डायरेक्शन में अलाइन होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। ये क्लियर है? The magnetic field of a bar magnet is stronger at poles, है ना? And as we move away from poles, the strength of magnetic field of bar magnet decreases. ये समझ में आया? ठीक है? Magnetic dipole moment or simply magnetic moment of a magnet is defined as the product of pole strength and pole strength of one of the poles
मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। क्लियर है, समझ में आया है। और जब भी कोई बार मैग्नेट को अगर अपन डिवाइड करते हैं तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कोई डाउट बोलिए। अब कैसा है ना कि कोई भी मैग्नेट जो है, ठीक है, उसके अराउंड में जो रीजन होता है जहां पे वो दूसरे मैग्नेट्स पे या मैग्नेटिक मटेरियल्स पे फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। बातें समझ रही हो? ऐसे रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन another magnet or magnetic materials, that region is termed as magnetic field। क्लियर है? ऐसा जैसा मेरी फोर्सेस कहां तक है तो भी ये इमेजिन साइंस तक, ये समझा, तो ये मेरी क्या होगा, फील्ड होगा, इसके बाहर मेरी कोई नहीं सुनने वाला। बातें समझ गई? तो वैसे भी मैग्नेट के अराउंड में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब बात ये होती है कि वो फील्ड को कुछ इमेजिन अगर आपको करना है तो कुछ शेप तो इमेजिन करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अभी जैसे मैं आपको बोला इंडिया, तो दिमाग में एक इमेज आई थी, नहीं है ना, एक शेप आया ना। तो कोई भी चीज को अगर इमेजिन करना है आपको तो क्या एक शेप देखना पड़ता है। तो कोई भी मैग्नेटिक एंटिटी है, बार मैग्नेट हो, डिस्क शेप मैग्नेट हो, या कोई भी मैग्नेटिक एंटिटी हो, अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप आपको समझना है तो आप क्या करते हो, यूज आयरन फाइलिंग्स यूज करते हो। आप मैग्नेट लेते हो, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखते हो या फिर कोई पेपर रखते हो और उसके ऊपर आयरन फाइलिंग स्पिंडल करके टैप करते हो, तो आपको उसकी फील्ड की जो शेप है वो समझ में आ जाती है। ये क्लियर है? ऐसा है। फिर हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी स्टडी करते हैं। तो प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपास निडल लेते हैं। कंपास लेते हैं, मैग्नेटिक कंपास जो है वो क्या काम आता है, डायरेक्शन पता करने के काम आता है, नॉर्थ साउथ, है ना। इट इज ऑलवेज रफली जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। रफली नहीं होता है, वो आगे मुझसे समझेगा आपको चैप्टर, ठीक है। एग्जैक्ट नॉर्थ और एग्जैक्ट साउथ क्यों नहीं बताते हो, ठीक है, बाद में समझेगा। अभी फिलहाल ये समझना है कि वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है उसकी, मतलब वो डायरेक्शन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो हम क्या करते हैं, जब एक्टिविटी करते हैं बार मैग्नेट से, तो हमको ये समझ में आता है कि बार मैग्नेट के अराउंड में जो मैग्नेटिक कंपास होती है, जब मैं वो मैग्नेटिक कंपास को बार मैग्नेट के अराउंड कुछ इस तरह से घुमाता हूँ, ठीक है, तो समझ में आता है कि जो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल है ना, वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करता है। ठीक है, मैं मैग्नेटिक कंपास ले रहा हूँ, बार मैग्नेट के अराउंड में रखता हूँ, ठीक है। मान लेते ये निडल जो है, ये एरो जो है वो बार मैग्नेट कंपास निडल जो है डिनोट कर रहा है। तो ये जो एरो हेड है वो उसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये जो बेस है वो साउथ पोल, किसका, कंपास निडल। तो जब मैं उसको एक बार मैग्नेट के अराउंड में रखता हूँ, जब उसको एक बार मैग्नेट के अराउंड में रखता हूँ, ठीक है, तो उसका जो नॉर्थ पोल है इट इज रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट। ये क्लियर है? तो ऐसा जाता है। अब इसको मैं यहां से कुछ साउथ पोल की तरफ मूव करता हूँ, तो हमको ये समझ में आता है कि ये निडल ऐसा रैंडमली कहीं पर भी डिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करती है। उसका जो नॉर्थ पोल है ना मैग्नेटिक निडल का, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते हुए आगे बढ़ता है। ये सब एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, उस पाथ को बोलते हैं अपन क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, सो द पाथ अराउंड द मैग्नेट where north pole or unit north pole of magnetic compass follows the direction, that path is termed as magnetic field line। ठीक है, the path around a magnet which is followed by the unit north pole of compass needle, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो यूनिट नॉर्थ पोल जिस पाथ को फॉलो करेगा अराउंड एनी मैग्नेटिक एंटिटी, उस पाथ को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ में आया है? ऐसा। और इससे एक चीज ये समझ में आई है कि मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाती है मैग्नेटिक। जैसे हम अभी किसको फॉलो कर रहे हैं, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। हम बोले कि कोइंसिडेंटली हो गया होगा, एक्टिविटी रिपीट करके देखते हैं तो भी सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आ रहा है? जो नॉर्थ पोल है कंपास निडल का, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट टू साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट से अराइज होता है और साउथ पोल की तरफ मर्ज हो जाता है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर मैं वो मैग्नेट को लेता हूँ, कंपास निडल वाले मैग्नेट को, और साउथ पोल के पास में रखता हूँ और साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो साउथ पोल है कंपास निडल, ये साउथ पोल, ठीक है, वो मूव होता है टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। किसका, मैग्नेटिक कंपास का। बातें समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ के साथ साथ में क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी है। कोई डाउट?
तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपको इमेजिन करना है या पेपर में ड्रॉ करना है, किसी को समझाना है, तो आप कौन से फॉर्म में समझेंगे उसको? लाइंस के फॉर्म में। मतलब आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करना है तो आप लाइंस इमेजिन करो, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कोई मैग्नेट इमेजिन कर रहे हो, सो दोज लाइन शुड अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। वो लाइंस कहाँ से अराइज होनी चाहिए? नॉर्थ पोल से। और मर्ज कहाँ पे होनी चाहिए? साउथ पोल पे मर्ज होनी चाहिए। तो जैसे कि ये मैग्नेटिक बार मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी रहेगी। नॉर्थ पोल से अराइज होगी और साउथ पोल में मर्ज हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ लो, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब मैग्नेटिक आयरन फाइलिंग्स से आप अगर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर रहे हो, तो आप देखते हो कि आयरन फाइलिंग्स का क्राउड जो है साउथ पोल पे ज्यादा है। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको इसमें भी समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउड जो है वो, ठीक है, पोल्स पे ज्यादा है। ये समझ में आ रही बात? ऐसे है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये क्लियर है? ऐसा है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर है? ऐसा है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इट इज द पाथ फॉलोड बाय नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ, फॉलोड बाय यूनिट नॉर्थ पोल अराउंड द मैग्नेटिक एंटिटी। किसी भी मैग्नेटिक एंटिटी के अराउंड में जो यूनिट नॉर्थ पोल मतलब कोई भी कंपास नेडल आप इमेजिन कर लीजिए, उसका नॉर्थ पोल। So path followed by magnet north pole of a compass needle around the magnet or any other magnetic entity is termed as magnetic field line. Clear है? ऐसा है, ऐसा है। So पहला प्रॉपर्टी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? They arise from north pole of a magnet and merge at south pole. But magnetic field lines exist in form of closed loop. इसीलिए अगर वो नॉर्थ से अराइज होकर साउथ में मर्ज हो रही है, किसी भी मैग्नेट के नेचुरल मैग्नेट के, तो उसको क्लोज होना है वापस, तो साउथ से वापस कहाँ पे आना पड़ेगा? नॉर्थ पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो क्लोज्ड लूप के फॉर्म में हो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज से अराइज हुई और नेगेटिव चार्ज पे जाके मर्ज हो गई, या फिर पॉजिटिव चार्ज से अराइज हुई और इंफिनिटी तक चली गई, ठीक है, वापस ही नहीं आ रही। ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैसा है? वो जहां से अराइज होती है वापस घूम के आना ही है। दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप। दे अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल and merge at south pole outside a magnet, but inside the magnet they run from south pole to north pole, ठीक है। मैग्नेट के अंदर में वो मूव होते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर वो मूव होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ गया? ऐसे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, भले ही वो सेम मैग्नेट की हो या अलग अलग मैग्नेट्स की हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। ये क्लियर है? अभी दो मैग्नेट्स अगर आसपास में आएंगे, ठीक है, हम उनकी मैग्नेटिक फील्ड को ओवरलैप कर दे रहे हैं। समझा? एक मैग्नेट है, उसके अराउंड में उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दूसरा मैग्नेट है, उसके अराउंड उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। हम क्लोज लेकर आए तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो रही है? ओवरलैप हो रही है। जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से ओवरलैप होती है तो मैग्नेटिक फोर्सेज जो है वो एक्ट होती है, राइट? वो बात की बात है। अभी फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस वे में अपना शेप अरेंज कर लेगी ताकि वो इंटरसेक्ट ना हो। बातें समझी? जैसे अगर मैं लाइन पोल्स लेकर आ जाता हूं दो मैग्नेट्स के, ऐसा है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी? एक दूसरे को रिपेल करेगी, ठीक है। तो शेप कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं होना है। अगर अनलाइक पोल्स लेकर आता हूं, ऐसा अनलाइक पोल लेकर आए तो नॉर्थ पोल से राइज होगी, साउथ पोल पे मर्ज हो जाएगी, बट इंटरसेक्ट नहीं होगी। बातें समझे? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, भले ही वो सेम मैग्नेट की हो या अलग अलग मैग्नेट्स की हो, ठीक है। ऐसा है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, अ टेंजेंट ड्रॉन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर कोई भी पॉइंट में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन करना है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन करना है, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा एट दैट पॉइंट। यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, यहाँ ड्रॉ किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ।
तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है किसी भी पॉइंट पे अगर डिटरमाइन करना है तो उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करें, द टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। या फिर आप दूसरा काम ये करो कि उस पॉइंट पे कंपास रखे रखो, तो मैग्नेटिक कंपास जिस डायरेक्शन पे पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो टेंजेंट पे ही पॉइंट करता है। बातें समझ में आ रही है सर? कितनी प्रॉपर्टीज होगी? पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप, दे अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड मर्ज एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट दे रन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप। इस दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, भले ही वो सेम मैग्नेट की हो या अलग अलग मैग्नेट्स की हो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? The tangent drawn to magnetic field lines at any point gives the direction of magnetic field at that point. Or you can place a compass, magnetic compass there. So direction of north pole of the compass needle will give the direction of magnetic field. कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है that is magnetic field lines are crowded in the region where strength of magnetic field is high. Magnetic field lines are away from each other where strength of magnetic field is low. उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती है जहां पे स्ट्रेंथ हाई होती है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ लो होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि एक दूसरे से दूर दूर रहेगी। तो जैसे कि अगर मेरे को किसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर बताने का है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैं कैसे बताऊंगा? इक्वली स्पेस्ड लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस होगी, इक्वली स्पेस्ड होगी। ये समझ में आ रही बात? और डायरेक्शन भी सबका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। ये समझ में आ रही बात? अगर मेरे को किसी रीजन में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, स्पेस जो होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अनइक्वल होनी चाहिए। तो मेरे को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर बताने का है किसी रीजन में, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ इस तरह से बता सकता हूँ। क्लियर है? उससे समझ में आ जाता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर है, स्ट्रेंथ क्या रहेगी? लो रहेगी। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्पेस बिटवीन द फील्ड लाइंस आर लेस। ठीक है, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है वहां स्ट्रेंथ हाई है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर है वहां स्ट्रेंथ लो। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन द रीजन वेयर स्ट्रेंथ इज हाई, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर वेयर स्ट्रेंथ इज लो। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, द path followed by unit north pole around the magnet in the magnetic field is termed as magnetic field line. Magnetic field lines exist in form of closed loop. Outside the magnet they run from north pole to south pole. Inside the magnet they run from south pole to north pole. Clear है? ऐसा है। उसके बाद अगर बात किया तो magnetic field lines never intersect each other. ठीक है, tangent drawn to magnetic field at any point, magnetic field line at any point gives the direction of magnetic field at that point. Clear है? And they are crowded in the region where strength is high, away from each other where strength is low. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रहेगी। ओके, अब कल को अगर आपको कोई पूछता है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई। आपको जस्टिफाई करना है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, तो कैसे करेंगे? तो हम अज्यूम करेंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है ना। ऐसा मान के चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसा इंटरसेक्ट, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर आप यहाँ पे, ठीक है, आप कंपास रखोगे, मैग्नेटिक कंपास रखोगे, तो उसका नॉर्थ पोल दो डायरेक्शन शो करेगा एट सेम टाइम, जो कि पॉसिबल है क्या? नहीं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं होती है। हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। बातें समझी?